जब आप निष्ठा से कहीं भी काम करेंगे, अपने नौकरी में भी आप निष्ठा के साथ हैं, आप अपने मिशन पर भी निष्ठा के साथ हैं, विचारधारा में भी निष्ठा के साथ हैं, तो आपको कोई नहीं छेड़ सकता है, सभी जानते हैं। इसलिए आपसे कोई उलझने की हिम्मत नहीं रखता है। लेकिन जब आप घालमेल रहेंगे तो आपको कोई दबा देगा। पहले भी आपको बताया, रामस्वरूप वर्मा जी को ही सबसे पहले पढ़ करके मैं इस धारा की तरफ झुका, और उसके बाद लगातार एसआर बाली साहब की किताब जालंधर से मैं उनके प्रकाशन से, भीम प्रकाशन से मैं मंगाया। फिर गुइन प्रकाशन लखनऊ में था, कल्चरल पब्लिशर्स गुइन रोड में, वहां से मैंने किताबें मंगाया और फिर पढ़कर और लोगों को पढ़वाकर, और हमने जो है इस धारा की तरफ बहुत बड़ी तादाद में हमारे इलाके में बुद्धिज्म की तरफ, अम्बेडकरिज्म की तरफ, और जो ये बहुजनवाद है उस बहुजनवाद की तरफ बहुत बड़ी तादाद में हमारे वहां लोग काम कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए हैं। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जब आप किसी दफ्तर में जाएं और आपको बहुजन समाज, सोशल जस्टिस, फूले पेरियार अम्बेडकर के तस्वीरों से दीवार रंगा हुआ मिले। सुकून भी मिलता है और लगता है कि नहीं, इस देश में जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है, जो फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा है, उसको मानने वाले लोगों की कमी नहीं है और गांव-गांव में ये चीजें फैल रही है। चंद्रभूषण सिंह यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा पूर्वांचल इनको जानता है और बहुत काम किया इन्होंने बहुजन समाज को लेकर, SC ST OBC माइनॉरिटी को लेकर, सोशल यूनिटी को लेकर, सोशल जस्टिस को लेकर। चंद्रभूषण जी मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात भी करूंगा, लेकिन इनसे पहले आपको ऑफिस दिखाता हूं इनका। बहुत ही शानदार है और आप लोग चाहें तो अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले चंद्रभूषण जी का ऑफिस दिखाता हूं, क्योंकि कोई आदमी कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, क्या उसकी कथनी और करनी में मिलावट तो नहीं है, ये तब पता चलता है जब आप उसके दफ्तर तक पहुंचते हैं। खैर आजकल तो वहां भी आप धोखा खा सकते हैं, लेकिन चंद्रभूषण जी को आप सब लोग जानते हैं। पहले तस्वीर दिखाता हूं कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, चारों तरफ डर है, या फूले पेरियार अम्बेडकर, कबीर, रविदास, संत शिरोमणि रविदास महाराज अम्बेडकर के मानने वाले लोग नहीं है। रामस्वरूप वर्मा हो, जगदेव बाबू हो, जैसे जैसे बहुजन समाज पढ़ता लिखता जाएगा, उनकी नस्लें पढ़ती लिखती जाएगी, उनकी चेतना बढ़ती जाएगी। पहले तस्वीर दिखाता हूं, ये तस्वीरें हैं, यहां से सोचिए, पेरियार की तस्वीर है, कर्पूरी ठाकुर, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब, तथागत बुद्ध, लोहिया, तमाम वो बहुजन समाज के, राजनारायण जी भी हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव हराया था, शरद यादव, लालू यादव, ये तमाम लोग हैं, मान्यवर फूलन देवी, पेरियार ललई सिंह यादव, तो ये तमाम लोग हैं। लेकिन ये देखिए इस तरह से ये तमाम बहुजन समाज के जो नायक हैं वो हैं, संत गाडगे हैं, संत और साहू जी महाराज हैं, रमाबाई हैं, कबीर साहब हैं, मान्यवर कांसी राम साहब हैं, रामस्वरूप वर्मा है, संत गाडगे हैं। तो ये तमाम महान विभूतियां हैं और ये तस्वीरें हैं। और आप जब भी पूर्वांचल में आएंगे तो यादव जी का नाम बहुत चलता है, बहुत किताब भी इन्होंने लिखा है, और मैं नाम भूल जा रहा हूँ बार बार, नाम चंद्रभूषण सिंह यादव। जो आप लोग चाहें तो कमेंट करके पढ़ते। चंद्रभूषण जी, आप तो कुशीनगर में रहते हैं, कुशीनगर जिला हुआ ये देवरिया जिला है, कुशीनगर से 25 किलोमीटर पहले है, मतलब जहाँ बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा, परिनिर्वाण हुआ। जी जी बिल्कुल। तो कहते हैं कि 4 धाम हैं, मतलब एक जहाँ बुद्ध जन्म लिए, लुम्बिनी, जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर, जहाँ उनको दीक्षा मिली सारनाथ, गया, और जहाँ उन्होंने दीक्षा पहली दी सारनाथ। तो आप चारों जगह गए होंगे? 3 जगह जा चुके हैं, बोध गया अभी नहीं जा पाए हैं। अच्छा, बिहार वाला छुट्टा हुआ। हाँ नहीं, बोध गया के पास तक पहुंच करके राजगीर तक गए थे, तो राजगीर से बोध गया जाने वाले थे लेकिन नहीं जा सके, बस एक जगह वही बचा है। आप टीचर थे? हाँ जी, मैं हेडमास्टर था, 1 से 8 तक हमारा विद्यालय था और मैं वो सरकारी हेडमास्टर था। तो आप कैसे कर पाए? मुझे ज्यादातर SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग मिलते हैं, खासकर नौकरी पेशा हो या बिजनेसमैन हो या नेता हो, सब बहाना बनाते रहते हैं कि मैं मैं रिस्क नहीं ले सकता, मुझे बहुत डर लगता है, क्या होगा। आप नौकरी में रहते हुए बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाएं, एक मैगजीन भी निकाल रहे हैं। जब आप निष्ठा से कहीं भी काम करेंगे, अपने नौकरी में भी आप निष्ठा के साथ हैं, आप अपने मिशन पर भी निष्ठा के साथ हैं, विचारधारा में भी निष्ठा के साथ हैं, तो आपको कोई नहीं छेड़ सकता है, सभी जानते हैं। इसलिए आपसे कोई उलझने की हिम्मत नहीं रखता है। लेकिन जब आप घालमेल रहेंगे तो आपको कोई दबा देगा। तो घालमेल ये तस्वीरें देखिए, और भी तमाम ऑफिस। इधर आजिए चंद्रभूषण जी। तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, नौकरी में रहते हुए इन्होंने लंबा काम किया है,
आप दिल्ली, राजधानी दिल्ली में भी नहीं रहते, हम लोग को तो प्रिविलेज है कि राजधानी दिल्ली में रहते हैं। आप यूपी में हैं, यूपी में तो ऐसे ही बुद्ध कथा पर मूर्तियां तोड़ दी जाती है, बुद्ध कथा पर लोग को हर मतलब तमाम तरह के हैं, और लगातार दलित पिछड़े पर जिस तरह से जातीय हिंसा बढ़ रही है, आप कैसे मैनेज करते होंगे? आप एक बहुत लखनऊ से बहुत दूर रह रहे हैं या दिल्ली से? नहीं, ऐसा कहीं कुछ हम लोगों के साथ तो नहीं आया, और हमने 1990 से ही लगातार इस दिशा में काम करना शुरू किया। मैंने पहले भी आपको बताया, रामस्वरूप वर्मा जी को ही सबसे पहले पढ़ करके मैं इस धारा की तरफ झुका, और उसके बाद लगातार एसआर बाली साहब की किताब जालंधर से मैं उनके प्रकाशन से, भीम प्रकाशन से मैं मंगाया। फिर गुइन प्रकाशन लखनऊ में था, कल्चरल पब्लिशर्स गुइन रोड में, वहां से मैंने किताबें मंगाया, और फिर पढ़कर और लोगों को पढ़वाकर, और हमने जो है इस धारा की तरफ बहुत बड़ी तादाद में हमारे इलाके में बुद्धिज्म की तरफ, अम्बेडकरिज्म की तरफ, और जो ये बहुजनवाद है उस बहुजनवाद की तरफ बहुत बड़ी तादाद में हमारे वहां लोग काम कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए हैं। तो रिस्पांस कैसा है? आम लोग जुड़ पा रहे हैं इस आंदोलन से? आप लोग जोड़ पा रहे हैं जो बुद्धमय भारत है, सम्राट अशोक का भारत है, कुशीनगर में, या लोगों ने मतलब इस देश के हम लोग मूल निवासी हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज भी हैं, हमारा वही, लेकिन यहाँ लोगों ने बुद्धिज्म को ठप्पा लगा दिया, बाबा साहब को जोड़ दिया, दलित समाज को जोड़ दिया। क्या जो पिछड़ी जातियां हैं, जो किसान कम्युनिटी है, जो बेसिकली बुद्धिस्ट थे, वो लोग जुड़ पा रहे हैं? नहीं, बुद्ध तो खुद ही शाक्यवंशी थे, तो बुद्ध को अब चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये एक अच्छी बात है कि जो भारत बुद्धमय भारत था, यहाँ पर मनुवाद स्थापित हो गया था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, तमाम धर्म के लोग बाबा साहब अम्बेडकर से मिले कि अगर आप हिंदू धर्म छोड़ना चाहते हैं तो हमारे धर्म को आप अख्तियार करिए, हमारा धर्म स्वीकार करिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे धर्मों को पढ़ने के बाद बुद्ध धर्म को ग्रहण किया। ये एक बहुत बड़ा एहसान बहुजन समाज के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का है। और अब चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों लोगों के साथ बुद्ध धर्म को ग्रहण किया, और बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भंते जो हैं बड़ी तादाद में एससी समाज से निकले, तो अब ये मनुवादियों की चाल है कि उन्होंने उसको शेड्यूल कास्ट से जोड़ दिया बुद्धिज्म को, जबकि बुद्धिज्म तो शुद्ध रूप से देखा जाए तो किसानों का और इस देश के पिछड़ों का धर्म है। वास्तविक रूप से अशोक हुए या खुद बुद्ध हुए, ये सभी के सभी जो है, मौर्य हुए, तमाम घनानंद, तो ये सभी के सभी तो ओबीसी समुदाय से ही थे। तो ओबीसी का अगर कोई वास्तविक क्षत्रिय थे, किसान थे, हाँ जी, अगर वास्तविक धर्म है कोई इस देश के खेतिहर किसानों का, मजदूरों का, इस देश के मूल निवासियों का, तो वो बुद्ध धर्म है। ये जागरूकता ग्रामीण इलाकों में कितनी आई है? चूंकि आपका वास्ता ग्रामीण लोगों से बहुत पड़ता है। नहीं, बढ़ रही है। जैसे अभी तो मान लीजिए कितना दिन हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में ग्रहण किए, और उसके बाद अभी काफी लंबे समय तक तो यही मुलम्मा चढ़ा रहा कि ये दलितों का धर्म है और दलित ही केवल इसमें है। लेकिन अब जब आप हैं, हम हैं, और ऐसे तमाम लोग जो जुड़ रहे हैं, तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ रहा है, और लोग जो है बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे मैंने मेरा भांजे की शादी जो है भंते नहीं कराया, तिलक भी भंते नहीं चढ़वाया। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का शांति पाठ मरने के बाद जो है हमारे इलाके में, हमारे गांव में 5-7 लोगों का शांति पाठ हो चुका। तो इस तरीके से इलाके में बहुत सारे लोगों का हो चुका। तो लोग, राजनीतिक जागरूकता कितनी आई? नहीं, राजनीतिक जागरूकता तो जब बुद्धिज्म की तरफ वो आएंगे तो फिर वो निश्चित तौर पर मनुवाद को छोड़ेंगे, और मनुवाद को छोड़ेंगे तो फिर उन्हीं राजनीतिक सोच उनकी जो है वो समता की होगी, समानता की होगी, संविधानवादी होगी, मनुवादी नहीं होगी। तो ऐसे दौर में मैं फिर कह रहा हूं, कोई समाज ऐसे ही बनता है, ये कल्चरल हेजमनी से जब तक आप नहीं निकलेंगे, जब तक कल्चरल हेजमनी की तरफ आप नहीं बढ़ेंगे, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे। बाबा साहब ने कहा जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, वो समाज अपना इतिहास लिख भी नहीं पाता है, बना भी नहीं पाता है, या दोहरा भी नहीं पाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो भारत का जो मूल इतिहास है, जो फुले पेरियार, अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, रैदास का इतिहास है, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का इतिहास है, जो सिंधु घाटी का इतिहास है, उस तरह से ले जाया जाए। और इस देश में करोड़ों लोग हैं जो लगातार फुले पेरियार, अम्बेडकर की विचारधारा पर काम कर रहे हैं। निराश मत होइए, एक फेज होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी, गांठ बांध लीजिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर। जय भीम। शुक्रिया। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।